जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबीक्विक पे लेटर के बारे में। मोबीक्विक जिप की अगर आपने एक्टिवेट करके और उसकी लिमिट को यूज़ की है, या फिर अगर आपने उससे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और वो पर्सनल लोन आपको मिला अकाउंट में, लेकिन किसी पर्सनल कारण की वजह से, बीमार होने की वजह से या जॉब छूट जाने की वजह से आपने उसका लोन रीपेमेंट नहीं किया और अब आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसका लोन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक अगर आप लोग वॉच करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी एप्लीकेशन और इसके कंडीशंस के बारे में कि लोन रीपेमेंट ना करने पर क्या आपके ऊपर हो सकता है और उनसे आपको कैसे बचना है। साथ ही में जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं शुरू। सबसे फर्स्ट तो बात करेंगे कि मोबीक्विक एक तरह से आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये की लिमिट आपको मिली और आपने महीने भर में उसको यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद आपकी अगली ड्यू डेट है 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को आप किसी कारण से नहीं पेमेंट कर पाए और अब आपको लग रहा है कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन वाले। तो सबसे पहली डिटेल में तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसकी जो भी लिमिट है उसको यूज़ करके पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन्स लगेंगे, चार्जेस इम्पोज होंगे और जो आपका अमाउंट है वो 20,000 से 30,000 और फिर 30,000 से 40,000 तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कॉल वगैरह आपके आने बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। बार बार ये लोग आपको कॉल करेंगे, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार तक कॉल करके आपको ये परेशान कर सकते हैं और इनकी कॉल आना बिल्कुल भी बंद नहीं होती है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर हमें कांटेक्ट करते हैं कि बार बार इनके कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। और कॉल भी कौन करता है, तो जो थर्ड पार्टी जिनके पास आपकी डिटेल्स जाती हैं उन लोगों के द्वारा कॉल्स आते हैं। अब इन कॉल्स को कैसे रोक सकते हैं आप कुछ समय के लिए, तो इसके लिए करना क्या होगा कि मोबीक्विक के कस्टमर सर्विस को कॉल कीजिए। कॉल करके उनको बताइए कि किस वजह से आपने उनका पेमेंट नहीं किया है और कितना पेमेंट आपका डिले हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का टाइम चाहिए या 1 मंथ का आपको टाइम चाहिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेल करके, या फिर आप उनको कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इतना इतना आपको टाइम चाहिए। लेकिन आपको खुद से कस्टमर सर्विस में कॉल करना होगा। अगर वहाँ से कोई एजेंट कॉल करता है और अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी जानकारी नहीं होती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मोबीक्विक वाले भेजते हैं नोटिस। अब नोटिस भी एक तरह का नोटिस नहीं होता है, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, काफ़ी तरह के नोटिस आप लोगों को बार बार सेंड किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी दी जाती है कि अगर 2 दिनों के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया या 5 दिनों के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर कंपनी लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। क्या सच में आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा? क्या मोबीक्विक सही में लीगल एक्शन लेगी? तो दोस्तों, लीगल एक्शन लेना इतना आसान नहीं है, इसलिए पर्सनल लोन के केस में आपके ऊपर इतना आसानी से लीगल एक्शन नहीं होगा। वो भी कब? जब आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसके बाद भी आप लोन नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर फ्यूचर में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास पैसे हो तो ज़रूर से ज़रूर इनका पेमेंट कर दें। इन केस आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 20,000 से 40,000 हो गया और अब आप सोच रहे हैं पेमेंट करने की, लेकिन इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगे? 40,000 वो सोच रहे हैं, तो फिर आप जो भी इनका फाइन और चार्जेस है वो पेनल्टी आप हटवा सकते हैं। आप अगर उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि ये दिक्कतें आई थी जिस वजह से आपने पेमेंट नहीं की, तो वो जितना भी आपका पेनल्टी है उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% तक डिस्काउंट कर देंगे। मान लीजिए 20,000 रुपये का आपका अमाउंट था, 10,000 रुपये पेनल्टी चार्ज लगा, तो 10,000 में से 9,000 पेनल्टी चार्ज हट जाएगी, यानी टोटल जो पेमेंट करना होगा वो 21,000। इतना पेमेंट करके भी आप इसका लोन जो है वो क्लोज कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है रिकवरी एजेंट को लेकर। काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट करते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर प्लीज़ बताइए रिकवरी एजेंट को लेकर, क्या रिकवरी एजेंट इनके घर आ सकते हैं, और अगर घर आते हैं तो कितने दिनों में आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए दोस्तों, रिकवरी एजेंट कंफर्म नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन अगर आसानी से मिलने वाला है, खासकर शहर वगैरह में, तो फिर वो आपके लोकेशन पे 1-2 बार विजिट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर वो नहीं आपका लोकेशन मिलने वाला है, काफ़ी विलेज साइड में है, गांव साइड में है, तो फिर वहाँ पे वो लोग नहीं आते हैं।
अब इसमें भी दो तरीके से बातें हैं। जब वो घर पे आते हैं तो सिर्फ ये पता करने आते हैं कि आपने आखिर लोन का पेमेंट क्यों नहीं किया। इसके अलावा और कोई डिटेल उनको आप नहीं बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए कि कब तक आप उनका पेमेंट कर सकते हैं और कितना टाइम आपको लगेगा। ये इतनी डिटेल्स आप उनको देकर इससे ज़्यादा आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, और वो भी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट चीज़ आती है कि फिर हम लोगों के साथ फाइनली क्या होगा जब केस नहीं होगा, रिकवरी एजेंट एक दो बार आए फिर चले गए, जो फाइन चार्जेस था वो लगता गया, तो लास्ट में क्या होगा, हमारे साथ क्या दिक्कत आएगी। तो देखिए दोस्तों, दिक्कत आपको ये आएगी कि जो आपका सिविल स्कोर है जिससे कि आपको लोन मिलता है, वो सिविल स्कोर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और कितना कम होगा दोस्तों, उसको बता पाना काफ़ी टफ है। जितना लंबा आप पेमेंट नहीं करेंगे उतना कम आपका सिविल स्कोर होता जाएगा, और एक बार डिफ़ॉल्ट होने के बाद फिर आपको फ्यूचर में लोन लेने में, पर्सनल लोन लेने में या फिर अनसिक्योर लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपने इनका पेमेंट नहीं किया तो कोशिश करें कि 2-3 महीने या 6 महीनों में पेमेंट करके क्लोज कर दें। बाकी किसी तरीके से दिक्कत आती है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ चलिए मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।